अपनी आइडेंटिटी, जो अपनी अलग पहचान थी, उसको मतलब उसको छुपा करके वो कांग्रेस में ही मर्ज हो गए थे, कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे। पर अब यहाँ पर देखो, धीरे धीरे उनके अंदर, मतलब कांग्रेस के अंदर भी ये जो ग्रुप्स थे, ये इंडिविजुअल्स थे, उनके उनके डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स थे, डिफरेंट डिफरेंट विश्वास थे, उनकी अलग अलग थिंकिंग थी। इन दिस सेंस द कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एज वेल, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट उनके विचार अलग थे, डिफरेंट उनके विश्वास अलग थे, वो अलग अलग थिंकिंग को बिलोंग करते थे। तो आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी थी, मतलब डिफरेंट लोग, पर्सन्स, दे आर मेकिंग a similar group. Okay, it accommodated the revolutionary and pacifist, conservatives and radical, extremist and moderate, and the right and the left and all shades of the center. तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे, या पैसिफिस्ट होते हैं जो संतुष्ट होने जाने वाले, या कंजर्वेटिव जो संकीर्ण विचारधारा के, और रेडिकल जो चाहते थे समाज में एकदम से बदलाव चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो एक्सट्रीम जो तरीके अपनाना चाहते हैं समाज को बदलने के लिए, और मॉडरेट जो कि उदारवादी सोच वाले होते हैं, राइट, लेफ्ट, और ये सारी चीज जो लोग थे डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के, दे मर्ज इनटू अ सिंगल गवर्नमेंट। द कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मोमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग जो थे, डिफरेंट डिफरेंट उनके इंटरेस्ट थे, और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थे, दे फॉर्म अ नेशनल मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस डेज। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज का देश था, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों की थिंकिंग थी। और ओके, तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में भी देख रहे हैं आप। कम्युनिस्ट पार्टी CPIM बोलते हैं इसको। अभी ममता बनर्जी जो कि बंगाल से चुनाव जीत गई है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इन द अर्ली 1920s कम्युनिस्ट ग्रुप्स इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द वॉल्शविक रेवोल्यूशन इन रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन क्रांति हुई थी 1917 में, उसको वॉल्शविक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और उसके बाद फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट वर्कड मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। CPIM भी किसका एक पार्ट थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थी। और when the communists decided to support the British in their war against the Nazi Germany, तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट जो थे, पीपल थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1941 में ब्रिटिश के का साथ दिया था अगेंस्ट द नाजी जर्मनी। Unlike other non-Congress parties, the CPI had a well-oiled party machinery and dedicated cadres at the time of independence. और यहाँ पर देखो, however, independence raised different voices in the party। और अब इनको 1947 के बाद ये CPIM जो पार्टी थी, इट ये अपनी पोजीशन के बारे में सोच रही थी कि कैसे, हाउ टू। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कम्युनिस्ट लीडर है केरल से। पहले वो कांग्रेस वर्कर रहा करते थे, 1939 में उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। और ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आल्सो, AK गोपालन। ओके, तो डिफरेंट पार्टीज के लो पर्सन्स वर गिवन हियर। ओके, तो नाउ some parties they escaped from the Congress and became the opposition parties. Okay, वो later on क्या बन गई? Opposition parties बन गई। Despite differences regarding the method, specific program and policies, the party managed to control, if not resolve difference and build a consensus. अब यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो एमर्ज हुई थी कांग्रेस से, उससे निकली थी, वो भी इसमें शो किया गया कि वो कॉन्सेंसस मतलब वो एग्री करते थे कांग्रेस की पॉलिसीज को। बहुत छोटे मोटे लोग, टॉलरेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। तो ये कॉलेशन गवर्नमेंट, जैसे कॉलेशन गवर्नमेंट होती है ना, मिलीजुली सरकार बोलते हैं उसको। तो कॉलेशन लाइक करेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एज अ unusual strength.
जो ये जो कोalition मिला जुला जो स्वरूप था कांग्रेस का, इसको एक अलग सी ताकत देखता था. फर्स्टली, अ कोalition अकोमोडेट ऑल दोज हु जॉइन इट. कोalition जो था, मिला जुला स्वरूप था जो कांग्रेस का, वो सबको अलाउ करता था कि ये पार्टी ज्वाइन करे. देयरफॉर इट हैज़ टू अवॉइड एन एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज. ये सारे इश्यूज में एक बैलेंस रखता था रखते थे कि मतलब कोई भी जो इशू होगा, कोई किसी को पर्टिकुलरली हिट ना करे, कोई उससे परेशान ना हो, तो हर इशू को वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे, एक बैलेंस बना करके, संतुलन बना के करते थे. ओके. तो दिस स्ट्रेटजी, ये जो स्ट्रेटजी थी उनकी, ये कि कैसे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है और हर को इंक्लूड करना है, इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क ऑफ ए कोएलिशन. दिस स्ट्रेटजी पुट द ऑपोजिशन इन अ डिफिकल्टी. और उससे जो ऑपोजिशन जो फॉर्म कर रहे थे, ऑपोजिशन सरकार होती थी, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाती थी. एनीथिंग दैट द ऑपोजिशन वांटेड टू से would also find a place in the program and ideology of the Congress. कांग्रेस के जो प्रोग्राम था, जो आइडियोलॉजी थी, जो विचार था, उसका रूपरेखा थी, उसका जो प्रोग्राम वो फ्रेम करते थे नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, उसमें पहले से ही उस चीज़ का प्लेस, वो चीज़ मद्देनज़र रख दी जाती थी जो कि ऑपोजिशन पार्टी सोचती थी. इसलिए सेकेंडली, इन अ पार्टी दैट हैज़ द नेचर ऑफ अ कोएलिशन, there is a greater tolerance of internal differences and ambitions of various groups and leaders are accommodated. तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरह की जो मिली जुली जो स्वरूप था जो कांग्रेस का, उसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी. जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों की जो आइडियोलॉजीज थी, थिंकिंग थी, उसको टॉलरेट करना जो था, वो उनका मकसद था, वो उनका वे ऑफ लाइफ था. वो क्या करते थे कि मतलब जो अंदरूनी जितने भी सदस्यों में जो भी अंदरूनी भेदभाव होते थे, डिफरेंसेस होते थे, उनको सॉर्ट आउट कर लेते थे और लोग टॉलरेट करते थे, उनको सहन करते थे. और जो दूसरे कई बार जो कुछ लीडर्स होते हैं, ग्रुप लीडर्स, वो बहुत हाईली एम्बिशियस होते हैं, दे वांट अ पोजीशन इन द कांग्रेस, तो उनको रिजॉल्व कर लिया जाता था ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को. कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यूड दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पर दैट इज़ वाई इवन इफ अ ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टी और विद इट्स शेयर ऑफ पावर, अगर कोई ग्रुप जो था वो खुश नहीं होता था कि ये जो पावर जो हमें मिली है और ये बेटर नहीं है, या हमारा शेयर कम है पावर में, तो अगर हमें ये प्रॉपर शेयर नहीं मिला पावर में, तो इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी एंड फाइट द other groups rather than leaving the party and became an opposition. वो मतलब पार्टी में ही रह करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे, बाहर निकल के ऑपोजिशन पार्टी फ्रेम करने का नहीं सोचते. दीज ग्रुप इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस. ऐसे जो समूह थे जो पार्टी के अंदर, उनको फैक्शंस कहा जाता है. मतलब दे आर ऑफ डिफरेंट parts of Congress, they have different ideologies. The coalitional nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions. और जो कांग्रेस पार्टी थी उनको सहन करती थी उनके इन सब जो डिफरेंसेस को, और साथ में उनको एनकरेज भी करती थी, मतलब उत्साहित करती थी. सम ऑफ दीज फैक्शंस वर बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन. उनके जो आइडियाज़ थे, थिंकिंग थी, बिलीव्स थे, दे वर डिफरेंट, बट ऑफन दीज फैक्शंस वर रूटेड. डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया जाता था इन पर्सनल एम्बिशंस एंड राइवलरीज. जो लोगों की, कुछ ग्रुप लीडर्स की जो अपनी अपनी पर्सनल एम्बिशंस होती थी, इच्छाएं होती थी कि वो राइज करें और शत्रुता ख़त्म हो जाए, और इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकेम अ स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस. कांग्रेस के लिए जो ये बीच में अंदरूनी जो भेदभाव था, इंटरनल फैक्शन था, वो उनके लिए वीकनेस नहीं थी, कमजोरी नहीं थी. दैट वाज अ स्ट्रेंथ, ताकत थी वो कांग्रेस की. और सिंस देयर वाज अ रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फैक्शंस टू फाइट विद ईच अदर, तो इसलिए वहाँ पर हर किसी के लिए जगह थी, और लीडर्स रिप्रेजेंटिंग
Different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. वो बाहर नहीं निकलते थे, नई पार्टी फॉर्म नहीं करते, यहीं पर रह करके सॉर्ट आउट करते थे. These factions took different ideological positions, making the Congress appear as a grand centrist party. एक बहुत बड़ी पार्टी थी, सेंटर में कांग्रेस was there. The other parties primarily attempted to influence these factions. कई जो दूसरी पार्टीज होती थी वो ऐसे जो फैक्शनलिज्म को, जो पार्टी में जो मतभेद होते हैं उनको वो कैच करने की कोशिश करती थी. एंड or they were far removed from the actual exercise of authority. They were not alternative to the ruling party. Ruling party का कोई भी alternative नहीं था, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था. Instead they constantly pressurized and criticized, censored and influenced the Congress. वो उनको प्रेशर, उनकी आलोचना करते थे और उनको कंपटीशन प्रोवाइड करते थे और साथ में और कांग्रेस को प्रभावित करते थे. द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी. पॉलिटिकल कंपटीशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस. कांग्रेस के अंदर ही पॉलिटिकल कंपटीशन और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती थी. कांग्रेस एक्टेड बोथ एज अ रूलिंग पार्टी एज वेल एज opposition also. This period of Indian politics has been referred as the Congress system. और उसके बाद हम राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी भी पढ़ेंगे, भारतीय जनसंघ पढ़ेंगे लेटर ऑन.